ओम। ये है ऑरा स्कैनर। जब तक सर अपनी एनर्जी रीड कर रहे हैं, हम इस रूम की निगेटिविटी देखेंगे कि कैसा एनर्जी है इस रूम में। इस रूम की एनर्जी चेक करनी है। जी। क्या इस रूम में कोई नेगेटिव एंटिटी आती जाती है? यस। तो इससे मैं चाहती हूँ मेरा भी ऑरा आप स्कैन कर दें अभी। इनका ऑरा कितना % पॉजिटिव है? 50%। नेगेटिव क्या है? मैं किसी एक रैंडम इंसान को बुलाती हूँ और उसका ऑरा स्कैन करवाती हूँ। कैसे पहचाने कैसा ऑरा है हमारा? जैसे कलर कैसे देखते हैं अपने ऑरा का? अपने हाथों को रब करिए जल्दी से। अब इन हाथों को ऐसे करें, हल्के हाथ से। अब ऐसा लग रहा है कुछ चिपक रहा है आपस में। क्या बोलूं, मतलब हवा है कि क्या है, कुछ तो फील होता है। अगर कोई चाहे मुझे अपने ऑरा का कलर देखना है। आओ चलो देखते हैं। आप अंगूठे और उंगली को बिल्कुल करीब रखें अपने। आउटर हल्का सा ग्रेश ग्रीन होता है ना। 2026 में क्या कोई प्राकृतिक आपदा आएगी वापस से? क्या 2026 में नेगेटिव फ्लो दिख रहा है? नहीं। 2027 में भारत और चीन का युद्ध होगा। इंडिया चाइना वॉर होगा। और उस वक्त ना तो रशिया साथ देगा ना अमेरिका साथ देगा। दक्षिण भारत में विभीषण के श्रीलंका के साथ कई मंदिर है, देवता की तरह उनको पूजा जाता है। क्या वो उन मंदिरों में जाते हैं राम नाम का प्रचार करने? क्या कैलाश मानसरोवर पूरे एरिया में हवा में मंत्र गूंजते हैं? कभी कभी कहते हैं कि शिव जी के डमरू की आवाज भी आती है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज हम इस पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिनके पास है एक ऐसा टूल जो आपको बताएगा आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपके भविष्य के बारे में सारी बातें, सब कुछ जो बिल्कुल सच होंगी। इस टूल का नाम है ऑरा स्कैनर, जिसमें ना कोई बैटरी है ना इलेक्ट्रिसिटी। ये काम करता है एक ऐसी ऊर्जा से जो सबके पास नहीं होती। इस अनोखी शक्ति से आज हम आपके नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा के बारे में जानेंगे। आप खुद से ये जान पाएंगे कि आपके खुद के ऑरे का कलर क्या है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जानेंगे कि क्या मेरा ऑरा पॉजिटिव है या खतरे की घंटी है। आपके आसपास की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है या फिर रोक रही है, पीछे खींच रही है। और हाँ, 2026 में क्या होने वाला है, कौन से बदलाव आने वाले हैं, राजनीति और समाज में कौन से झटके मिल सकते हैं, सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सिर्फ यही नहीं, हम आपको बताएंगे कुछ गुप्त रहस्य और प्राचीन ज्ञान जो शायद आपने कहीं सुना हो, जैसे कैलाश मानसरोवर की शक्तियां, चिरंजीवी ऊर्जा और कल्कि अवतार का छुपा हुआ अस्तित्व। आज हमारे साथ हैं एक कमाल के ऑरा स्कैनर संदीप शर्मा जी, जो आपको इस यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग, बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने और दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक बिना स्किप किए, क्योंकि आज के ये पॉडकास्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करूं उससे पहले एक आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दिया करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू। अब आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल कह सकते हैं, मतलब जिसे देखकर लगता है कि क्या है, फेक है ये, रियल है। बहुत सारे मैंने आपके रील्स में भी देखे, बहुत सारे लोग तमाम तरह के कमेंट भी करते हैं। तो इस टूल पर आएंगे, इसकी रियलिटी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ऑरा स्कैनर है ये, तो सबसे पहले हम ऑरा के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या है ये ऑरा, क्या अलग अलग होता है सब इंसान को और कैसे ये पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट करता है लोगों की। थैंक यू सो मच पहले तो मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और जैसे मैं संदीप शर्मा सीक्रेट एनर्जी वास्तु से हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे जगत की जो अदृश्य है, am I right? और चारों तरफ मौजूद है। तो ऐसा क्या है? वो है ऑरा। तो आपका जो सवाल है ऑरा क्या है, ये कैसे हमें इफेक्ट करता है। ऑरा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायो एनर्जी फील्ड्स होती हैं। हमारे शरीर के चारों तरफ हमारे फिजिकल बॉडी में
चारों तरफ है ये, ठीक है। ये जब वाइब्रेट करती है तो एक लाइट एमिट करती है, वो जो लाइट होती है वो होती है ऑरा। उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, बट जब हम उसको प्रैक्टिस करने लगें एक ट्रेंड तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं इस तरह से हाथ करिए, उस पर फोकस करिए, जब आप फोकस के साथ उसको देखेंगे तो वो दिखने लगेगा, ऑरा दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, फॉर श्योर आपको दिखाऊंगा, आपको फील कराऊंगा मैं यहाँ पे। तो बात करते हैं ऑरा की, तो ऑरा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, बायो एनर्जी फील्ड्स है। अगर ऑरा वीक है तो हम डिप्रेस्ड, एंजाइटी का शिकार होते हैं। अगर मेरा ऑरा स्ट्रांग है तो सामने वाला थोड़ा अनईजी फील कर सकता है। अगर मेरा ऑरा ब्राइट है तो सामने वाले को मैं अट्रैक्ट करने लगूंगा, वो मुझे तरफ अट्रैक्ट होंगे, मेरे काम बनने लगेंगे। तो ये सारा जो खेल है वो ऑरा से रिलेटेड है। तो आपने कहा कि आज फील करवाऊंगा, तुमको भी दिखवाऊंगा, तो मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल अपना ऑरा देखना चाहती हूँ। अब जैसे मैंने सुना है कि ऑरे का कलर भी होता है, तो कैसे, मतलब कलर्स किस किस तरह का किसका ऑरा होता है? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो ये समझे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये आपको पता है ना। 7 चक्रों पे ही हमारा शरीर टिका हुआ है और इसी की वजह से हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी वेल्थ कैसी है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पे आधारित है। सिमिलरली ऑरा जो है वो हमारे थॉट्स हैं, वो हमारी इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, करेक्ट। तो ऑरा के भी 7 तरह के मतलब रंग होते हैं, अलग अलग तरह के। सबसे पहला जो रंग बोलेंगे हम व्हाइट लाइट। अगर गोल्डन लाइट है, अगर किसी के पास व्हाइट लाइट है, गोल्डन लाइट का ऑरा है, तो वो बंदा बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, लिखवा के लिए। उसके बाद डिवाइन पावर्स होंगी, बहुत ही अच्छा काम कर रहा होगा वो इंसान। अगर किसी का ब्लू ऑरा है, अगर मेरे को ब्लू ऑरा दिख रहा है, तो वो बंदा या तो बहुत शांत नेचर का होगा, काम होगा, कंपोज होगा, बिल्कुल ज्यादा चहचहाता नहीं होगा, बोलता नहीं होगा, मगर जब वो बोलता होगा तो सामने वाला सुनता होगा। लीडरशिप क्वालिटीज है, कैसे? लीडरशिप क्वालिटीज काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे ग्रीन अगर ऑरा है, तो मैं इमोशनली बहुत स्टेबल हूं। हर कोई चीज, कोई भी आके कोई खबर मुझे हिला नहीं सकती, ना ज्यादा एक्साइट करेगी, ना ज्यादा मेरे को परेशान करेगी, करेक्ट। मतलब मैं बहुत स्टेबल रहूंगा, मगर मैं एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक भी रहूंगा। मेरे एम्पैथी भी है, मैं सिंपैथी भी दिखाऊंगा, मैं लोगों का दर्द समझता हूँगा। अगर मेरा ऑरा येलो कलर का है तो मीन्स मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी भरी हुई है, इतनी इंटेलिजेंस है। कहते हैं ना पेट फुल तो दिमाग बिल्कुल कूल, तो वही है। अगर मेरा येलो ऑरा है ना तो आप समझिए मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब बात करते हैं अगर मेरा ऑरा रेड है तो मीन्स मैं बहुत फियरी बंदा हूँ, मतलब फेरोशियस, लाइक लायन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मेरी। मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ, मगर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और मेरे को जो हासिल करना है ना वो मैं हासिल करके रहूंगा। वो वाला नेचर मेरा रेड ऑरा में होगा। अगर मेरा ऑरा इंडिगो कलर का है तो मेरे अंदर इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होगी। कहने का मतलब है मैं परसीव कर सकता हूं कि क्या होने वाला है। मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं सामने वाले को पहचान जाऊंगा कि मतलब ये क्या पूछने आया है, इसका मेन मकसद क्या है, या आगे क्या होने वाला है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, यार तू जो बोलता है ना वो एक्चुअली हो जाता है। काली जुबान काली जुबान अब जो भी बोलना चाहें उसे, ठीक है, मगर काली जुबान तो फिर थ्रोट वाला चक्र हो गया। ये इंट्यूशन है, मींस उसको पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, तो ये इंडिगो, ठीक है ना। तो मेरी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसी तरह ये हमारे चक्रास के कलर्स होते हैं। इतने कलर ही होते हैं टोटल? अब मिक्सचर भी होता है इनके अंदर। तो ये ऑरा के जो कलर्स होते हैं ये इतने ही जो आपने बताया, रेड, ब्लू, ये सारे इतने ही कलर्स होते हैं? नहीं, बहुत सारे। एक हमारे रेनबो में 7 रंग हैं, मानते हैं, मगर उससे कितने हजारों तरह के रंग बन गए हैं, सोच के देखिए। तो ऑरा, अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है तो लाल रंग आपका ठीक है। लाल रंग पे अगर डार्क ग्रे पैचेस या ब्लैक पैचेस आ गए तो इट मींस कोई नेगेटिव एंटिटी आपके रूट चक्रा को इम्पैक्ट कर रही है। कुछ तो आपके ऊपर है, उसका कलर का मिक्सचर कुछ और हो सकता है। कैसे पहचाने कैसा ऑरा है हमारा? जैसे कलर कैसे देखते हैं अपने ऑरा का? कलर देखने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगर जब आप देखना ही चाहते हैं तो आज आपको कराई देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी लोग जो भी देख रहे हैं इस वक्त, उन सबसे रिक्वेस्ट है ये फॉलो करें, ठीक है। अभी क्या करिए, अपने हाथों को रब करिए जल्दी से। कर लिया? अब इन हाथों को ऐसे करें, हल्के हाथ से। अब ऐसा लग रहा है कुछ चिपक रहा है आपस में, बीच में कुछ है जो दब सा रहा है हल्का हल्का सा। हाँ, तो थोड़ा बहुत दूर मत ले जाओ, पहले पास पास से करो, ठीक है।
क्योंकि अभी आपका ऑरा इतना नहीं बना, फिर थोड़ा सा एक्सपेंड करो और अभी भी वो बॉल दब रही है, अब थोड़ा और एक्सपेंड करो, तो कहाँ से आ गई ये बॉल? हाँ, कुछ क्या बोलूं, मतलब हवा है कि क्या है, कुछ तो फील होता है ना? यही तो ऑरा है। अब आप उस ऑरा को प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। एक टाइम आएगा जब हम आपको इस तरह पे ट्रेन करेंगे कि एक टाइम पे ऐसी बॉल बन जाएगी आप दबा भी नहीं पाओगे उसको, प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से होता है। तो कलर मतलब ऐसे अगर कोई चाहे मुझे अपने ऑरा का कलर देखना है, आओ चलो देखते हैं। कैसे देखें? चलो, एक अंगूठा, प्लेन बैकग्राउंड कहाँ है? प्लेन बैकग्राउंड, जहां भी प्लेन बैकग्राउंड है, ठीक है। वैसे तो व्हाइट लाइट होनी चाहिए, ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप अंगूठे और उंगली को बिल्कुल करीब रखें अपने, अंगूठे और करीब, पर टच नहीं करना है। अब इसको थोड़ा दूर रखिए और उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। व्हाइट लाइट की तरफ फोकस करिए तो ज्यादा बेटर खुद दिखेगा। व्हाइट है, इधर करती हूँ। जब आप करेंगे तो आपको बीच में एक लाइन दिखेगी दोनों के, और ऐसा भी नहीं बहुत जोर से आंखों को जोर देना है, बहुत सॉफ्टली गेज करना है। ऐसे करेंगे और ऐसा लगेगा कि मेरे आउटर स्किन बन रही है, कोई एक लेयर है, छाया सी वाइटिश लाइन आएगी, गोल्डन लाइट आएगी, या आपका ऑरा जो जिस रंग का वो रंग का ऑरा कलर दिखने लगेगा, या आपको ग्रे लाइन दिखने लगेगी। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे करने पे आपको महसूस होने लगेगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे पास ऑरा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, आप बहुत ध्यान ये इधर तो शायद डार्क बैकग्राउंड है हमारे पास, मैं जैसे ये सामने व्हाइट पे देख रहा हूँ तो मुझे तो बहुत क्लियर दिख रहा है। अब इसलिए भी है क्योंकि मैं इधर देखिए, आपको ध्यान से दिखेगा। मुझे हल्का सा ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ दिख रहा है। पीछे मतलब कुछ बैकग्राउंड तो नहीं है ग्रीन, देखो, बट आपको दिख रहा है ये यहाँ पे। हाँ तो देखो ना, मतलब आउटर हल्का सा ग्रेश ग्रीन होता है ना। देखिए मैंने तो सबको बोला था। बताइए आपका ऑरा किस कलर का है? मतलब ग्रीन क्या होता है, जैसे आपने बताया, मैं भूल गई। मेरा ऑरा किस कलर का है वो आप चेक करिए, बताइए मेरा ऑरा किस कलर का है। मैं कैसे चेक करूँ? आप अपने हाथों से चेक कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है इसका कि ऑरा किसका क्या रंग है, हमें वो ना देखते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए हमें ये देखना है हमें सामने वाले के साथ वाइब मैच हो रही कि नहीं हो रही, हम उसके साथ बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उसके साथ ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार बस ठीक है ये इंटरव्यू हो बस चलते हैं, है ना, मगर मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना, तो मीन्स अच्छा हो रहा है सामने वाले का। सो दिस इज द वे। एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इंडिया में लोग नहीं जानते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकले, अब घर निकलते ही हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं, सिटीज क्रॉस कर रहे हैं, या सिटी के अंदर भी है, सब्जी के लिए गए, राशन की दुकान पे गए, कुछ भी गए, कोई ना कोई बंदा तो टकराया, करेक्ट। उससे जब सामान लिया तो आपका ऑरा और उसका ऑरा ओवरलैप हुआ, इंटरचेंज हुआ। जैसे कभी किसी से बात करने में बहुत गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आता है, किसी को देख के बहुत नफरत होती है, तो ओवरलैप होता है। अब आप सोचिए, आप भले ही पॉजिटिव एनर्जी वाले थे, अच्छे ऑरा के साथ आप गए थे, मगर जब आप वापस घर आएंगे तो उस बंदे की ऑरा की एनर्जी फील्ड्स अपने साथ लेके आएंगे। अच्छा, ऐसा ये जरूरी नहीं है ना कि अगर हम किसी के सामने बैठकर बात कर रहे हो तो ही हमारा ऑरा जो है वो मिल रहा हो। मतलब जैसे किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, या तो फिर किसी से, फोन क्या है, फोन हम एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हैं जिससे वो हमारी बात सुन पा रहा है, हम उसकी बात सुन पा रहे हैं, तो हमारी भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो भी तो उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है, तो वो इंटरचेंज हो रहा है। सही बात है। होता है ना, कभी किसी से फोन करने में बहुत गुस्सा आता है और किसी से बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मतलब किसी की छोटी छोटी बातों पे भी चिढ़ होती है, ऐसा होता है। एक्चुअली ये होता है, ऑरा ही सब कुछ है। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी चीज नहीं बोलना चाहता, मगर इंडिया में एक बात सच है, आम जनता जो चीज नहीं जानती, मगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन और पॉलिटिशियंस इन चीजों के बारे में पहले से ही जानते हैं, तभी वो ये ऑलरेडी करवा रहे होते हैं। मेरे पास बहुत सेलिब्रिटीज के फोन आए हैं, बहुत सेलिब्रिटीज, और सेलिब्रिटी कोई ऐसा थोड़ी डायरेक्ट मुझे फोन कर लेगा, हाँ भाई संदीप आओ मेरा चेक करो, ऐसा नहीं होता। वो कोई पहले कोई अननोन मुझे फोन करेगा कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, अननोन आपसे आके अपॉइंटमेंट लेगा, तो फिर मैं जब वीडियो कॉल पे जाऊंगा तो बोलेंगे सर आप बैठिए, आपको मेरे को स्कैन नहीं करना है, तो उससे पहले वो आपसे सब कुछ क्लॉज लिखवाएगा, ये बात आप किसी को बता नहीं सकते किसका किया, मतलब आपने सेलिब्रिटीज का किया है, बता नाम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते ना किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रचलित ऑरा रीडिंग, ऑरा स्कैनिंग सबसे ज्यादा
पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और फिल्म स्टार्स में ही होती है। हम्म आम जनता तो इसको यूज ही नहीं कर रही है, हम्म इसलिए मैं धीरे धीरे लोगों को बता रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे उसको अपना ऑरा क्लिनजिंग रिचुअल्स बता रहा हूँ। आप अपना रोज ऑरा क्लिनजिंग करो। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आप मार्केट में गए, आप सब्जी लेके आए, कुछ भी लेके आए, आपने तो ओवरलैप कर लिया अपना ऑरा। उस बंदे के कुछ गंदगी या कुछ नेगेटिव ऑरा भी आप अपने साथ घर में ले आए। अब एक हमेशा याद रखना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बिल्कुल। कहावत है ना। घर में अगर एक बंदे को वायरल है तो पूरे घर में सबको होगा, करेक्ट। अगर आप वो नेगेटिव एनर्जी को घर में लेके आ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं, पूरी फैमिली को। इट्स दैट सिंपल। तो अगर ऐसा ऑरा हमारा एक्सचेंज हो रहा है या निगेटिविटी आ रही है तो कैसे इसको ठीक करें? अगर कुछ तरीका कुछ है? रिचुअल्स होते हैं जो आपको जैसे? फॉलो करने होते हैं, और कुछ कॉमन रिचुअल्स हैं जो मैं पूरी जनता को बता देना चाहता हूँ। वो कॉमन रिचुअल्स हैं, सॉल्ट बाथ, ठीक है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, सॉल्ट लेना ठीक है, रॉक सॉल्ट लीजिए, एक मग में पानी भरिए, शावर से मत नहाइए, डायरेक्ट मग में पानी भरिए, उसके अंदर वो डालिए, सबसे पहले अपने हेड टू टो में डाल, टॉप में पोर कर दीजिए और 3 बार बोलिए प्लीज क्लीन माय ऑरा। तो ये सिर्फ सॉल्ट लेना, मतलब आजकल बहुत सारे पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और बहुत सारे सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ही होता है, और एक ब्लैक सॉल्ट आता है, उससे भी बोलते हैं कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज है, सॉल्ट का काम ही नेगेटिविटी स्पेल आउट करना है, तो हमें सॉल्ट चाहिए। इसके अलावा एक और तरीका है, थोड़ा सॉल्ट से आम जनता से ऊपर आते हैं, थोड़ी हाई जेंट्री, ये तो आम आदमी भी करता है यार, मैं क्यों सॉल्ट करूं। आप कॉफी बात लीजिए। अच्छा, कॉफी बात से भी होता है? कॉफी बात, आप सॉल्ट छोड़िए। आप अब आम जनता बोले क्यों सर, हमें क्या कमी है, हम भी लेंगे कॉफी बात, क्या दिक्कत है, छोटा सा 250-300 रुपए की आएगी, हम खरीद के रख लेंगे, हम भी करेंगे, करिए। मैं तो कह रहा हूँ 1-1 रुपए के सेशे आते हैं कॉफी के, वो रख लो, 30 के दिन 30 रुपए के बैठे, रोज 1 सेशे डाला और अपने पे डाला और क्लीन हो गया। बिल्कुल। एक और तरीका है, क्या? वो धर्म के पॉइंट से ना देखते हुए, ठीक है, क्योंकि ओम जो है वो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इस धरती की वाइब्रेशन है, हमारी जो धरती की वाइब्रेशन है, प्लस जो कॉस्मिक एनर्जी की वाइब्रेशन है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ओम साउंड के ऊपर है। तो ओम ना तो कोई शब्द है, ना कोई धर्म से लिंक्ड है, ओम इज अ साउंड। अगर आप किसी भी खाने के ऊपर, किसी भी पानी के ऊपर ओम बोलते हैं तो वो इंस्टेंट प्योरीफाई होता है। ये थोड़ी नई बात मुझे लगी, मैंने पहले कभी नहीं सुना था ये। और ओम से तो इनफैक्ट अगर आप ओम 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 करेंगे और आपका ऑरा एक्सपेंड होने लगता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कोई भी, अगर हम आकाशिक रीडर या कहीं पर भी किसी से बात करते हैं तो वो इसी तरह से बोलते हैं, पहले ओम बोलो, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। इसका रीजन है ना, धरती की जो हार्ट बीट है, ठीक है ना, 7.83 हर्ट्ज पे जो चलती है, ठीक है, हार्ट धरती चल रही है, वाइब्रेट हो रही है, और ब्रह्मांड भी उसी वाइब्रेशन पे चल रहा है। तो वो जो साउंड है ना ब्रह्मांड की, वो ओम है। तो जब हम ओम कर रहे हैं तो हम प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब उस पर कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ किया है, अगर हम ओम बोल रहे हैं तो क्लीन हो रहा है। अब नेगेटिविटी की आपने बात की, तो अब ऑरा की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा हो गया और एक निगेटिव ऑरा हो गया, तो ये दोनों कौन से कलर के ऑराज होते हैं? जैसे स्ट्रॉन्ग वाला आपने एक बताया था रेड, स्ट्रॉन्ग ऑरा रेड नहीं है, रेड ऑरा इज लाइक उस बंदे की पर्सनैलिटी है, वो फायर एलिमेंट है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप क्वालिटी है, मगर स्ट्रॉन्ग एक्चुअल ऑरा जो होगा वो व्हाइट और गोल्डन लाइट होगी। जो आपने बोला कि जो हाईली स्पिरिचुअल, जो एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वो ऑरा सिर्फ और सिर्फ व्हाइट होगा, और जो ब्लैक होगा वो डल ऑरा होगा, नेगेटिव ऑरा होगा। फोटो से भी क्या हम किसी का ऑरा पढ़ सकते हैं? जैसे आपने फोन से बताया, तो फोटो से आपके पास, आप भी रीड करते होंगे तो ज़्यादातर वीडियो कॉल्स वगैरह आता होगा। ज़रूरी नहीं कि सारे क्लाइंट आ ही जाए, बहुत कोई अदर स्टेट में रहता है, कोई अदर कंट्री में हमारे रहता देश में आज भी कहीं ना कहीं ये सिस्टम है कि औरतें सामने नहीं आती हैं, वो हिचकिचाती हैं, है ना, और बहुत अच्छी प्रथा भी है, मैं तो ये भी बोलूँगा, ऐसा भी नहीं है, ना मैं इसके फेवर में हूँ ना मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। बिल्कुल। कोई अपने घर की बहू बेटी का ऑरा स्कैन कराना चाहेगा तो उनको सामने तो नहीं बैठाना चाहेगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली उस केस में, वैसे तो हम इतने मॉडर्न हैं, इतने अच्छे हैं, हम बढ़ चुके हैं, मगर अगर किसी को झिझक है या किसी के घर में कोई ऑब्लिगेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने उनकी फोटो भेज सकता है। फोटो क्या होती है? फोटो जो चीज है वो टाइम और स्पेस से परे है।
जब हम एक फोटो खींच रहे हैं तो वो उस मोमेंट में आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको कैप्चर कर रहा है। समझ रहे हैं? तो मैंने अगर आपकी फोटो ली, अब उस फोटो को स्कैनिंग करके भी मैं ऑरा स्कैनिंग कर सकता हूं, मगर डिफरेंस क्या है फोटो में और लाइव में? कुछ कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आज से 15 साल पहले जब वो जवान थे उस समय की फोटो दे देते हैं, और फिल्टर्स भी आजकल बहुत ठीक है ज्यादा ना? आ गए हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ये मेरे तब की फोटो है जब मैं बहुत अच्छी दिखती थी। यहाँ पर भी ये तो होता है। वो फोटो से मैं उस समय की एनर्जी स्कैन कर सकता हूँ, करेक्ट? या तो आप अभी तुरंत सेल्फी लेके भेज दीजिए, बिल्कुल क्योंकि ऑरा इज अबाउट योर करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंट थॉट्स, और वो सब चीजें फोटो में कैप्चर हो जाती हैं। इसीलिए कोई कहता है ना किसी पे टोना टोटका करते हैं, तो वो फोटो से भी होता है। फोटो से ज्यादा होता है। मैं बहुत सारी रील्स भी आजकल देख रही हूँ, पता नहीं क्या क्या होता है, फोटोज लेकर उसको डॉल में लपेटना और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें। एब्सोल्युटली। अगर अच्छी चीज है दुनिया में तो बुरी चीज भी है, जब दोनों हैं तभी ये बैलेंस बना हुआ है। अब जैसे ऑरा स्कैनर टूल है आपके पास जी, तो क्या हम इस जगह की भी एनर्जी उससे चेक कर सकते हैं? इंसानों की तो है, अब जगह की भी। हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ऑरा स्कैनर तो पहले से ही ये है, साइंटिफिकली प्रूवन है, वो वास्तु में भी यूज होता है, वो एनर्जी रीडिंग के लिए ही यूज होता है, ठीक है? इसको एक सही भी नहीं बोलूंगा, एक नए डायरेक्शंस में मैंने मोल्ड किया है। तो बट अगर आप चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं क्या इसे घर। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने ये बताया अभी कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और एक्ट्रेस यूज़ करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आम जनता भी इसके बारे में जाने, और इसके लिए आम जनता ऐसे कोई मिडिल क्लास जल्दी भरोसा नहीं करती चीज़ों पर, तो इसलिए मैं चाहती हूँ ये लाइव हम लोग करें। आज देखते हैं कि क्या कैसी एनर्जी है यहाँ की। बट एक चीज पहले बोल देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं पहले हमें प्रूफ करो कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक छोटा सा साधारण आदमी हूँ, ना तो मुझे किसी को प्रूफ करना है ना किसी को बताना है। आपको अगर ट्रस्ट है तो ही आइए, बिल्कुल। बट डेफिनेटली मैं अभी इस एरिया की स्कैन करता हूँ। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये थोड़ा नया भी होगा, तो इसके बारे में पहले थोड़ा बताइए, फिर हम इसे चेक करते हैं क्या है ये टूल। कुछ साइंटिफिक है, कुछ बटन्स वगैरह भी हैं क्या इसमें, क्या है? बहुत सही, आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि मेरे पास है ना, जब मैंने इनिशियली ये बनाना शुरू किया था तो लोग है ना, अरे भाई हमने बैटरी देख ली इसकी, देख लो आज सब लोग पॉडकास्ट में देख लो, इसमें बैटरी डलती है, बैटरी मतलब चलेगा कैसे, इसमें बटन होते हैं, मगर क्या बटन दबाने से, अगर मैं बटन दबा दूं क्या ये लेफ्ट राइट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको कहते हैं हम ऑरा। ये बटन दबाने से एक्टिव हो जाता है, ये ऑन हो एक्टिव जाता है, ये अब ये रीड करने लगेगा फ्रीक्वेंसीज। फिर जब आप इससे सवाल करेंगे तो ये उस एनर्जी को फील करके लेफ्ट राइट होगा। ये मैंने अपनी एनर्जी को उस लेवल पे ट्रेन किया है कि ये बताएगा मेरे लिए लेफ्ट किस डायरेक्शन में है, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या, राइट का मतलब क्या है। तो आप ये बता दीजिएगा ताकि हम स्क्रीन पर लिख सकें, जिससे ऑडियंस को ये समझने में आसानी। राइट इज यस, लेफ्ट इज नो। इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। ये है ऑरा स्कैनर। इसमें बैटरी भी डलती है। तो बहुत लोगों के सवाल थे कि क्या बैटरी डलती है? हाँ भाई, इसमें बैटरी डलती है। बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई इसमें बटन है। मैं आज बोलता हूं हाँ जी, बटन होते हैं, बटन दबाना पड़ता है जिससे ये लाइट ऑन होती है। तो आपको दिख रहा होगा ये लाइट ऑन जो हो रही है, ये जो लाइट ऑन हो रही है ये है इसकी। बट ये लाइट ऑन होने का मतलब है अब ये एक्टिव है टू स्कैन द एनर्जीज, ठीक है? तो अभी सबसे पहले तो मुझे इसको अपनी एनर्जीज को बुलाना पड़ता है। लगता है कि बटन दबाने से ये लेफ्ट और राइट जाता है। हाँ देखो, बटन दबा दिए है ना, ऑन है, आप सब देख पा रहे हैं ना, ऑन है। कैसे हम एग्जांपल से बेसिस समझ सकते हैं? बटन दबाने से ये एक्टिव हो गया। जैसे एक मान सकते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम स्विच में लगाते हैं वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो पीस कर मसाले तभी देता है जब हम उसको डालते हैं मसाले को ग्राइंडर में। तो सेम वही अभी ये ऑरा स्कैनिंग कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? मगर ये कोई लेफ्ट राइट ऐसा आंसर नहीं दे रहा कि प्रॉपर लेफ्ट प्रॉपर राइट गया है, ठीक है ना? उसके लिए पहले मुझे अपनी एनर्जीज को इन्वोक करना होता है। 2 मिनट दीजिए, आई नीड टू कॉल आउट माय एनर्जीज। तो जब तक सर अपनी एनर्जी रीड कर रहे हैं, हम इस रूम की निगेटिविटी देखेंगे कि कैसा एनर्जी है इस रूम में। ओम ओम ओम
इस रूम की एनर्जी चेक करनी है। जी। क्या इस रूम में कोई नेगेटिव एंटिटी है? नहीं है। नो। क्या इस रूम में कोई नेगेटिव एंटिटी आती जाती है? यस। इस रूम में नेगेटिव एंटिटी आती जाती है पर इस वक्त नहीं है। इस वक्त नहीं। क्या इस रूम का ऑरा पॉजिटिव है? नहीं। परसेंटेज ऑफ नेगेटिव ऑरा 70% नेगेटिव है। 70% नेगेटिव। क्या इस रूम का ऑरा पॉजिटिव है? परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव ऑरा 0। क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटी है मगर वो नेगेटिव एंटिटी अभी है, तो वो नेगेटिव एंटिटी मगर आती है इस रूम में? देखिए, तो अभी नहीं है मगर इस रूम में एक नेगेटिव एंटिटी आती जरूर है। तमाम तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं। आपको नहीं पता किन के साथ क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या हो रहा है। अभी फिलहाल सबसे अच्छी बात है इस वक्त इस रूम में कुछ नहीं है। तो ये क्या मतलब, ये किसी की सोचने के तरीके को भी क्या पकड़ सकता है, किसी का झूठ कुछ भी? हाँ, देखिए आपने जो सवाल किया पार्शली कर सकते हैं हम इसको, पार्शली। क्योंकि अगर ये मैं लाई डिटेक्टर की जगह यूज करने लग जाऊं ना, फिर तो हो गया काम। लोग यही आएंगे लेकर अपने पार्टनर को। पुलिस वाले रोज मुझे आके बुलाएंगे, भाई आज जरा केस सॉल्व कर। ऐसा नहीं है, पार्शली। देखिए, हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में लाइट डिटेक्टर जो मशीन होती है वो भी यही करती है। हमारा थ्रोट चक्रा और हमारा हार्ट चक्रा, जब भी हम झूठ बोलेंगे हमारी एनर्जी में डिविएशन होगा, और वो जो डिविएशन है वो ये भी डिटेक्ट करेगा, वो लाइट डिटेक्टर भी डिटेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो अगर मुझे कोई झूठ बोलने के लिए बोलेगा तो एक पल के लिए मुझे पॉज लगेगा, या मैं कुछ स्ट्रेस में बना रहा हूँ कोई कहानी, ठीक है ना, तो वो फ्लक्चुएशन। अभी जब मैं आपसे बात करता, नॉर्मल बात कर रहा था, अब आप सोचो ना, मैं यही बात एक्सप्लेन करने के लिए कि झूठ कैसे बोलूं, झूठ का कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज को, तो मेरे को सोचना पड़ रहा है कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तो पॉज आ रहा है, बात करने के तरीके में पॉज आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ बोलूं, मीन्स अपने बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ सच या कुछ झूठ, और आप इससे वो सवाल करें और ये मेरा झूठ या सच पकड़ ले? फिर तो ये तो फिर वो वाला बात हो जाएगा जैसे मेरे पास लोग कस्टमर हो जाते हैं कि मेरे पास यस नो जवाब दो, मेरे को कोई काम नहीं करना। हमें है ना, देखो, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी बनना है हिंदुस्तान में, कि हम इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सही मैसेज दें। वरना इंडिया में यूथ काम नहीं करना चाहता और एक ही चाहिए उनको, शॉर्टकट टू अर्न मनी। बस मेरे को यस नो बता दो। ये भी बोलते हैं, सर मेरे को पेपर में पास हो जाऊंगा। अरे पढ़ ले तो पास हो जाएगा। बिल्कुल। पढ़ना है नहीं, मेरे को बता दो, मैं पेपर में, मेरा पेपर, मैंने कब है पेपर, मार्च में, तो मैंने पढ़ना अभी से। कहते नहीं, वो बताओ पास हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हें अभी क्यों पूछ रहा है कि पास हो गए कि नहीं होंगे, तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे? समझ रहे हो? अगर कोई बोले कि सर मेरे पास पैसा आएगा, मैं बोलूंगा हाँ, आपकी एनर्जीज क्या नहीं है, आपके पास पैसा आएगा, और काम करना छोड़ दे, तो मिल जाएगा क्या उसको? तो हमें ना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऑरा क्या है? अगर मैं आपको बोलूं आपके अभी करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, क्या आपके एनर्जीज में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके जो चैलेंजेस हैं क्या इस साल खत्म हो सकते हैं, ये बताने लगेगा। क्या अगले साल होंगे, ठीक है, अगले साल हम कब तक कर सकते हैं खत्म, ठीक है ना। अब बोल दिया मैंने कि अगले साल आपके पास पैसा आने लगेगा, और आप आज से ही काम करना छोड़ दो कि अगले साल तो हो जाएगा। तो मेहनत करेंगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो हमें है ना, इसीलिए कि क्योंकि बहुत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा मेल बॉक्स फ्लडेड है। प्रूव करो अपनी कि आप में कैपेबिलिटी। पहली चीज है, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना। सेकेंडली, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस चीज के लिए कि आओ और ये बताओ बस यस नो। वो ये नहीं जानते ऑरा रीडिंग क्या है। ऑरा रीडिंग है, मुझे आपके ऑरा को स्कैन करना है, आपके चक्रास को स्कैन करना है, ठीक है। आपके अंदर कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको स्कैन करना है। क्या आपके ऊपर कोई जियोपैथी स्ट्रेस आ रहा है, उसको स्कैन करना है। क्या आपके बॉडी पे वास्तु का इंपैक्ट है, आप जिस घर में रह रहे हो उसमें कोई वास्तु दोष है, तो आपके शरीर पे उसका असर दिखने लगेगा। क्या वो है कि नहीं है? तो इससे मैं चाहती हूँ मेरा भी ऑरा आप स्कैन कर दें। अभी मेरे को बहुत ऑरा स्कैन करने का मन हो रहा है, और इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, सवाल है जो मैं सर से पूछूंगी, और यस नो में उसका आंसर दूंगी।
आप अपना नाम बताइए। मिसबा। मिसबा। ओम सामने है मिसबा। क्या इनका ऑरा पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। इनका ऑरा कितना % पॉजिटिव है? 50%। नेगेटिव क्या है? क्या इनके ऑरा नेगेटिव है? क्या इनके ऊपर कोई स्पिरिट अटैक है? मैं पूछती रहूँ सवाल? ओम बोलिए। करियर को लेकर मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि क्या कैसा रहने वाला है मेरा टाइम आगे का। क्या किस फील्ड में आपको करियर देखना चाह रही है आप? जिस चॉइसेस फील्ड में बताइए क्योंकि ये बोलता नहीं है। जिस फील्ड तो में मैं आप- हूँ, आप जर्नलिज्म। जैसे हाँ। मीडिया लाइन के हाँ, अंदर मीडिया में। माँ मिसबा का मीडिया लाइन के अंदर करियर कैसा है? अच्छा है। कि इनकी एनर्जी उससे कितना % अलाइंड है? 100% अलाइंड है। और ये पॉडकास्ट का क्या इस साल ग्रोथ मिलेगी और ज़्यादा? मिसबा पूछना चाह रही हैं क्या पॉडकास्ट को इस साल आगे ग्रोथ मिलेगी? क्या अगले साल और ग्रोथ मिलेगी? क्या इस पॉडकास्ट की चरम सीमा किस साल आएगी? क्या वो 2026 में होगा? क्या 2027 में होगा? क्या 2028 में होगा? 2028। अच्छा, अब आप लोग कैमरे पे देख रहे हैं, राइट? क्या आपको मेरे हाथों का मूवमेंट लग रहा है? नहीं। और मैं भी ऑडियंस से बताना चाहती हूँ, जिस चीज़ को सर ने पकड़ा है उस चीज में कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बटन है उसको दबा और या मैं ऐसे ऐसे बटन दबाता के कर रहा हूं, तो मतलब सोचने की बात है। जब मैं आपकी रील देखती थी ना, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट करके जूम करके रिकॉर्ड करके जूम करके देखती हूँ कि कहीं वाकई में आपका ऐसे हिला तो नहीं रहे हैं वो, क्योंकि थोड़ा हल्का सा वो मूव कर रहा है तो ऐसे करने से इधर चला जाता नहीं, लेकिन स्ट्रेट है आपका हाथ। ठीक है। तो ये आपने रूम की एनर्जी देख ली, मेरा और अभी देख लिया, मेरे बारे में भी बहुत कुछ आपने जान लिया। अब अगर अभी भी यकीन ना हो आपको तो एक और आपको सबूत देती हूँ। ऐसा नहीं कि ये प्लान्ड है, ऐसा नहीं है। मैं किसी एक रैंडम इंसान को बुलाती हूँ और उसका ऑरा स्कैन करवाती हूँ। आइए। ओम। क्या सर का ऑरा पॉजिटिव है? क्या सर का ऑरा नेगेटिव है? क्या सर के साथ कोई एंटिटी है? क्या सर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है? क्या सर के ऊपर कोई बंधन दोष है? अब मैं थोड़ा आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या होता है। मैं पूरी स्कैनिंग कर लेता हूँ एक बार, बशर्ते, है ना। ये इनके जो चक्रास को स्कैन करिए। क्या इनका रूट चक्रा बैलेंस है? नहीं। क्या इनका सेक्रल चक्रा बैलेंस है? नहीं। क्या इनका सोलर चक्रा बैलेंस है? नहीं। क्या इनका हार्ट चक्रा बैलेंस है? हाँ। क्या इनका थ्रोट चक्रा बैलेंस है? क्या इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस है? थर्ड आई पे घूम रहा है सर। इसका मतलब है आपका कुछ तो साइड बाई साइड चल रहा है पर ओपन नहीं हुआ है। आप कुछ और भी करते हैं क्या साथ में? चैनल के साथ रामी टॉक नहीं, स्पिरिचुअली काम करते हैं कुछ? हाथ जोड़ता हूँ, कभी शाम खाटू होकर आया हूँ, कृष्ण भगवान क्या जाता हूँ। ठीक है। क्या इनका क्राउन चक्रा बैलेंस है? आप चौंकने की बात है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। आपका ऑरा नेगेटिव नहीं है, ना आपके ऊपर कोई एंटिटीज है, ना आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। एक चीज को कहते हैं बंधन दोष। मीन्स मैं अगर आपके बारे में जेलसी रखता हूं कि उस बंदे को ग्रोथ क्यों मिली है, मैं 24 भगवान तो सबकी सुन रहा है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा, मैं आजकल लोगों में भ्रम नहीं फैलाना चाहता कि तंत्र मंत्र डाला जाए। मैं बोलूंगा भगवान तूने इसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? सर आपने ना कोई थोड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए, आपने कुछ ऐसा कोई कहीं ना कहीं कभी कुछ माना है जो पूर्ण नहीं किया है। हम बड़ बोले हो जाते हैं,
है ना, कि हमें भगवान तू ये दे दे, हमें तू ये दे दे तो मैं ये करूँगा, है ना, और फिर वो चीज़ भूल जाते हैं कि जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो किसी टाइम में आपका कुछ एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पूरा ख़त्म नहीं हो रहा। 70% तो हम रेमेडीज से ख़त्म कर सकते हैं, मगर बाकी का जो 30% है वो स्पिरिचुअली आपको रोक रहा है। वो स्पिरिचुअल की वजह से रोक रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने कभी माना हो या आपने कभी कुछ कहा हो या कभी किसी के साथ गए हो, क्योंकि आप इस फील्ड में रहे हैं, आप बहुत जगह गए होंगे सर, है ना, किसी ने बोला होगा यहाँ की बहुत मान्यता है तो आपने बोल दिया और ठीक है अगर कभी कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। कैसा भी हो सकता है मेरे माँ बाप ने बोला और नहीं किया हो। हाँ, ये पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। क्या इनके माँ बाप ने इनके लिए कोई मन्नत मांगी है? क्या वो मन्नत पूरी कर चुके हैं? आपके कुल देवता हैं कोई? ग्राम देवता, कुल देवता, हर किसी का कुल देवता होता है, ग्राम देवता होता है, पूछना पड़ेगा। क्या इनके ऊपर कुल देवता का असर है? वो कुल देवता ये भूल चुके हैं? इसने सब मना कर दिया, अमरोहा माँ काली ये सब छोड़ते जाओ, ये कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगा कुल देवता का? आप अपने अच्छा, घर वालों से पता करना पड़ेगा। ऐसा कोई है नहीं। जब हम हवन संस्कार कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर उसके बाद बोलते हैं अपने पितरों को बुलाओ, अपने कुल देवी देवताओं को पूजो, बोलते हैं ना। वो कुल देवी देवता ही नहीं पता हमें, जिनके तुम वंशज हो, जिनसे तुम्हारा वंश चल रहा है, आगे तुम बढ़ती जा रही हैं, उनको आपके हो सकता है माँ बाप ने आपसे कुछ बोला हो, है ना, वो आगे बताना भूल गए। कुल देवता की आपके कोई चीजें हैं जो आपके कुल देवता ने आपको दे दी है, मगर कुल देवता को आप लोग भूल गए हो। आप कुल देवता से क्षमा मांगे, उनसे प्रार्थना करें, उनका अगर आपने कुछ भी बोला है पता कराएं, अपने ग्राम में जाके, अपने गांव में जाके, इस इलाके में जाके जहाँ के आप हैं वहां पे पूछें, अपने परिवार वालों से पूछते हैं हमारे कुल देवता कौन है, उनका क्या है। नहीं पता चल रहा कि कुल देवता है तो मैं कोई ऐसे मंदिर में जाके हाथ जोड़ के कि मेरे जो भी कुल देवता। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने, बहुत अच्छी बात है। 90% लोगों को पता ही नहीं उनके कुल देवी देवता कौन है, तो क्या फिर उनका काम नहीं बनेंगे? यस। आप मंदिर जाइए, मंदिर से पवित्र स्थान कोई नहीं है, दिल से जाइए। जब तक दिल से कनेक्टेड नहीं है तो ऑरा कनेक्ट नहीं है। ऑरा को इतना स्ट्रांग बनाना है, दिल से मांगनी है। दिल से बोलिए, तू ही करता धरता, तू ही मेरे विघ्नहर्ता, तू ही जाने जो भी मेरे कुल देवी देव हैं, जो भी मेरे पितृ हैं, मेरे पितृ वंशज जितने भी हैं, मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ। जो कुछ भी मुझसे भूल हुई है मुझे उसका माफ़ करें और मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे नॉर्मल, मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मेरे आगे तरक्की क्या है? हम सिंपल यही है, आपको वहाँ जाना है, मंदिर में जाना है, तहे दिल से अफर्मेशन देनी है कि मुझे तो नहीं पता मेरे पितृ कौन है, उन्होंने क्या मांगा, वो चीज़ मेरे तक कन्वे नहीं हुई, तो वो जो भी मेरा काम अटका हुआ है मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से पहले तो माफ़ी मांगता हूँ उस डिले के लिए। और अगर वो चीज़ पूर्ण हो जाए तो आप अपने आप मुझे इशारा दें, अन्यथा आप मेरे को अभी इन चीज़ों से मुक्त करें। मेरा वचन आज भी आपके साथ है, मैं आपको अपना साक्षी मान रहा हूँ। इससे बड़ी अफर्मेशन क्या हो सकती है? लाइव चीज़ें भी देख ली, नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा भी देख लिया, यहाँ का कैसा ऑरा है, सब कुछ देख लिया। अब कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होते हैं लेकिन उसके जवाब नहीं मिलते। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखिएगा। तो सर पहला सवाल ये है कि अब 25 में बहुत कुछ हुआ, 2026 है, तो सवाल ये है कि 2026 में क्या कोई प्राकृतिक आपदा आएगी वापस से? पूछते देखिए, आजकल बहुत लोग पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोल रहे हैं और फिर अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे तो इसने तो चेप दिया। हम लाइव करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप सवाल पूछिए, मैं लाइव पूछता हूं। मैं सवाल पूछती हूँ। हे माँ बकला माता रही हनुमान महादेव। ओम। क्या 2026 में माँ कोई प्राकृतिक आपदा आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। 2026 में किस प्रकार की, किस तरह की एनर्जी दुनिया में जो है वो डोमिनेटिंग रहेगी, पॉजिटिव या फिर कैसी? हे माँ क्या 2026 में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो दिख रहा है? क्या 2026 में नेगेटिव फ्लो दिख रहा है? नहीं। 2026 बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि अच्छा रहने वाला है। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, 2026 फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि मैंने वैसे भी प्रेडिक्शन की हुई है, 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो केओटिक ही रहेगा, क्योंकि 2025 में बहुत ही कुछ उल्टा हुआ है, वो 2026 में कैरी फॉरवर्ड होगा टिल मार्च। अप्रैल टू जून में आधा हो जाएगा वो केओस,
और जुलाई ऑनवर्ड्स पूरा साल इतना प्रॉस्पर, बहुत वेल्थ इन अबंडेंस, सब कुछ होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग साल होगा 2026। बीमारियों को लेकर भी ये था कि सूर्य का साल है तो कुछ बीमारियां भी इस साल आएंगी जो उससे कनेक्टेड है। तो ये पूछते हैं कि क्या कोरोना जैसी या फिर कुछ क्या ऐसे 2026 में कोई महामारी आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब जैसे नेपाल में अभी जनजी का प्रदर्शन हुआ, तो क्या उस तरह का आंदोलन प्रदर्शन भारत में देखने को मिल सकता है? क्या 2026 में यूथ जैसा, जेनजी जैसा आंदोलन देखने को मिलेगा? भारत में मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। हम्म। क्या वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा? किसान आंदोलन जैसा? नहीं। क्या किसान आंदोलन 2026 में होगा? होगा। क्या भारत पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध होने की संभावना है? क्या 2026 में भारत पाकिस्तान युद्ध होगा? नहीं होगा। भारत चीन? क्या क्योंकि 2026 में भारत चीन युद्ध होगा? नहीं होगा। 27 में? 2027 में भारत और चीन का युद्ध होगा? होगा। 2027 में भारत और चीन का युद्ध होगा। देखते हैं, क्या वो तो 2027 में देखा जाएगा। क्लियर बोलता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक रील बनाई है। 2027 में इंडिया चाइना वॉर होगा, और उस वक्त ना तो रशिया साथ देगा ना अमेरिका साथ देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि तू एंटी इंडियन है। अरे भाई, एंटी इंडियन क्यों हो गया? मतलब सच बताने से कौन एंटी इंडियन हो मतलब जाता आप है? सोच के देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने मान लिया है कि इंडिया चाइना से नहीं लड़ सकता। क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं बोल रहा। और जब आज रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो क्या इंडिया गए वहां पे लड़ने? क्यों जाएगा? क्या अमेरिका गया लड़ने? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं आएगा। इंडिया चाइना का वॉर भी होगा, वो आपस में ही सुलझाएं, कोई नहीं आएगा, अगर मगर मेरे इंडिया सवाल- जीतेगा। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर 2027 में इंडिया चाइना वॉर होगा तो जीतेगा कौन, इंडिया या चाइना? क्या इंडिया चाइना वॉर का कोई रिजल्ट आएगा? क्या उसमें इंडिया जीतेगा? यस, इंडियन। क्या उसमें कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी चाइना को रोकना पड़ेगा? यस। अच्छा, अभी देखने को मिला जब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हुए तो चीन के साथ और रूस के साथ हम थोड़ा क्लोज दिखे। रूस के साथ तो ऑलरेडी क्लोज हैं, लेकिन चीन के साथ भी हमारे रिश्ते थोड़े स्ट्रांग दिखे। तो 2026 में क्या ये रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे? क्या 2026 में इंडिया चाइना का रिलेशन और स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। तब भी 2027 में वॉर होगी। ये है एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कहा था यूपी में ताजमहल को लेकर, हमारे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि ताजमहल को लेकर बहुत विवाद होने वाला है यूपी में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी एक मूवी भी आ रही है ताजमहल को लेकर जिसमें कहा गया कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ताजमहल को लेकर क्या इस साल 2026 में कुछ बवाल यूपी में होगा? हाँ, ये पूछ सकते हैं, मगर ये ना पूछें कि वहाँ शिवलिंग है क्या है, कि नहीं, धर्म की तरफ ना मोड़ते नहीं हुए। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ ताजमहल को लेकर क्या बवाल होगा? मैं मूवी क्या 2026 में ताजमहल को लेकर कोई बवाल हो सकता है यूपी के अंदर? नहीं होगा। 2027 में होगा ताजमहल को लेकर यूपी में बवाल? नहीं होगा। जैसे अभी आपने, हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो आपने ये कहा कि जो हमारे ब्रह्मांड की और जो भी आवाज़ है वो ओम की आवाज़ है। तो सवाल ये है, अब क्योंकि जो सनातन धर्म में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा लोग क्रियोस रहते हैं, उनके अंदर क्रियोसिटी रहती है कि जाने। तो सवाल ये है कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो ओम ध्वनि से ही हुई है, ये क्या सच है? क्या ब्रह्मांड ओम ध्वनि से ही उत्पन्न हुआ है? तो क्या उत्पन्न होने के बाद जो ध्वनि बनी है वो ओम है? यस। आत्माओं को लेकर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खैर ये मैं लास्ट में पूछूंगी। जैसे मंदिर होता है, मंदिर का जो गर्भगृह होते हैं, कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो क्या जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान में, पृथ्वी पर, सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, गर्भगृह क्या है? गर्भगृह वो स्थान है जहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है। बिल्कुल करेक्ट। तो उसकी जो एनर्जी फील्ड है वो बाहर की एनर्जी फील्ड से 10x ज्यादा है, 10 टाइम्स है। तो डेफिनेटली जो गर्भगृह होता है वो इतना हाईली चार्ज एरिया होता है जिसमें कॉस्मिक एनर्जीज, डायरेक्ट डेटी जो भी आइडल रखी गई है उससे चार्ज कर सके। दैट इज द रीजन गर्भगृह में ही मूर्ति स्थापना की जाती है और कॉस्मिक एनर्जी उस मूर्ति को चार्ज करती है, तभी उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो ये होता है, डेफिनेटली होता है। अब लोग धर्मों में बहुत बटे हैं, मस्जिद, मंदिर, अब भगवान एक है ये मैं मान सकती हूँ। अब अलग अलग भले ही उनके पूजने के तरीके हैं, हर जगह पे सेम
एनर्जीज क्या होती हैं, हम ये जान। एब्सोल्युटली, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, सब एक जैसा होता है, क्योंकि सबके स्ट्रक्चर्स अगर आप ध्यान से देखो, डोम गुम्बद। स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है ना, या टेम्पल जो ट्रायंगल शेप आ जाएगी। तो ट्रायंगल शेप क्यों आती है? वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने के अंदर कंसंट्रेट करता है। तो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की एनर्जी जब उस डोम के ऊपर पड़ती है तो वो सीधा गर्भगृह को वहां पे चार्ज कर रहा होता है। दैट इज द रीजन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें क्यों पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगती है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, कुछ भी हो, हर जगह सेम कंसेप्ट है। अच्छा, एक और सवाल है विभीषण को लेकर। हाँ। जो कि लंका के जो राजा थे रावण, उनके छोटे भाई विभीषण थे। उनको लेकर ये कहा जाता था कि राम जी की उन्होंने मदद की और उसके बाद वो अभी भी जिंदा हैं। तो क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है, मैंने इसके रील बना चुका हूँ ऑलरेडी, और काफी अच्छी रील, काफी व्यूज आए उसमें। विभीषण आज भी है और डेफिनेटली है, क्योंकि ऐसे 7 चिरंजीवीज हैं जो इस वक्त धरती पे मौजूद हैं, उनमें से विभीषण भी एक है। तो क्या जो विभीषण है वो अभी भी राम नाम का प्रचार कर रहे हैं? ये आप पूछिए अपने स्कैनर से। ओम हे मां बगलमुखी माता रहे हनुमान महादेव, क्या विभीषण अभी भी राम नाम का प्रचार कर रहे हैं? जी। दक्षिण भारत में विभीषण के श्रीलंका के साइड कई मंदिर है, देवता की तरह उनको पूजा जाता है। क्या वो उन मंदिरों में जाते हैं राम नाम का प्रचार करने? क्या विभीषण आज भी मंदिरों में जाते हैं राम नाम का प्रचार करने के लिए? जाते हैं। मानसरोवर के बारे में, कैलाश मानसरोवर, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि यहाँ पे दिव्य शक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं इसे लेकर। तो मेरा सवाल ये है कि कैलाश पर्वत पर क्या अभी भी भगवान शिव जो हैं वो हैं, मतलब वो वहाँ पर उनका धाम है? क्या कैलाश पर्वत पर महादेव अभी भी विराजमान है? ये जवाब नहीं देना चाहता। इसका बिग रीजन है। क्या रीज़न है? बोल दूं महादेव विराजमान है तो आप पता है बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं, बोलूं ना है तो भी बहुत कुछ उल्टा हो जाता है। ये आपने एक चीज नोटिस की, जब मैंने देखा ये बहुत जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था, हाँ। मगर प्रॉपर लेफ्ट और प्रॉपर राइट नहीं गया। नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहता। कुछ चीज़ें मिस्टीरियस रहनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, 2021 में एक रशियन टीम ने ये दावा किया था कि जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर 6000 मीटर पर पहुंचते हैं तो उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगे, मतलब उनकी एज एक तरह से क्या तो बढ़ने लगी। तो क्या ये ऐसा होता है कि जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं कैलाश पर्वत में तो हमारी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है? ये मैं पूछ के बता दूंगा, हाँ। मगर ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। प्रूवन है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ इससे भी। अगर कैलाश पर्वत पे वैसे तो अब चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, मगर जो लोग पहले चढ़े हैं तो क्या उनके बाल, उनके नाखून ज्यादा बढ़ने लग गए थे कैलाश पे चढ़ते हुए? क्या उम्र जल्दी बढ़ जाती है? क्या वहां पे क्या आपकी उम्र जल्दी बढ़ने लगती है? यस। कैलाश जो है पर्वत, उसकी एक परिक्रमा 52 किलोमीटर्स की होती है। अब जो साधक होते हैं वो 108 बार अगर इसकी परिक्रमा कर लेते हैं तो वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या सच है 108 परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? हे महादेव, आप ही जवाब दें। क्या आपके कैलाश पर्वत के 108 परिक्रमा करने पे मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कुछ मान्यताएं सही भी होती हैं, कुछ मान्यताएं गलत भी होती हैं, ऐसा कह सकते हैं। महादेव, क्या एक ही परिक्रमा भी में मोक्ष मिल सकता है? यस, मतलब आस्था 108 के करनी ऊपर जरूरत है। हाँ, मन जितनी के भी कर ऊपर है, हम्म सब मन का खेल है। ऐसे कहते हैं कि जब परिक्रमा करते हैं तो एक डिवाइन लाइट फ्लैश होती है, हवा में कुछ मंत्र गूंजते हुए सुनाई देते हैं। अब जिन्होंने किया होगा उन्हें ज़्यादा अच्छे से महसूस होगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सच है? हवा में क्या मंत्र वाकई में उस टाइम गूंजते हैं? क्या कैलाश मानसरोवर पूरे एरिया में हवा में मंत्र गूंजते हैं? क्या वहाँ पे कोई दिव्य रोशनी आती है? क्या वो कैलाश मानसरोवर झील में आती है? क्या वो लोगों ने देखी है? कभी कभी कहते हैं कि शिव जी के डमरू की आवाज़ भी आती है। क्या शिव जी की डमरू की आवाज़ भी कैलाश मानसरोवर में सुनाई देती है? परफेक्ट।
चिरंजीवी को लेकर भी अभी आपने बोला, तो मैं एक सवाल है मेरा कि क्या चिरंजीवी जो हैं वो अब भी हिमाचल और कैलाश और दक्षिण में के घने वन में क्षेत्रों में वहाँ पर रहते हैं? चिरंजीवी साथ ही हैं तो और वो तमाम जगह पे हिमाचल, कैलाश और दक्षिण, पूरे धरती पे सब जगह है। अगर हम उनको बोलेंगे खाली हिमाचल में, खाली उत्तराखंड में, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरे, आप बताइए ना, विभीषण जी क्यों साउथ के मंदिरों में घूम रहे हैं? वो क्यों नहीं आए हिमाचल? अच्छा, ऐसा नहीं है। क्या शिव जी का जो 11वां रूप है हनुमान जी, वो अभी धरती पर है क्योंकि वो भी एक चिरंजीवी है साथ में? क्या हनुमान जी इस वक्त धरती पर मौजूद हैं? यस। जो कल्कि पुराण है, विष्णु पुराण है, उसमें ये लिखा है कि भगवान का जो भगवत पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि जब कलयुग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होगी तब कल्कि अवतार आएगा। तो क्या कल्कि अवतार आ चुका है? हे महादेव, क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं? नहीं है। नहीं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कल्कि अवतार की ऊर्जा, एक एनर्जी होती है, एक जैसे कोई भी अवतार आने वाला होता है उससे पहले एक कुछ माहौल बनता है, तो वो चीज़ क्या उस तरह की चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं? क्या कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? क्या उनके जन्म में अभी 100 साल है? क्या 100 साल से ज़्यादा है? ऐसे जब मैं रिसर्च करी थी तब भी मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि अभी 500 साल या 600 साल, 5000 साल, 5000 साल, 4.5 लाख साल बाकी हैं, ऐसा मैंने पढ़ी थी, तो मुझे ये था, तो मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा जी। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत अच्छी बातें, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था ना मेरे लिए, ये बहुत वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। और आपसे बात करके भी, एक पॉडकास्ट से पहले, क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं 2 पॉडकास्ट कर चुकी थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और बात करते करते मेरे सर का दर्द भी चला गया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे यहाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप लोगों ने देखा, इतनी अच्छी चीज़ें, बातें बताई, एक नई चीज़, एक नया टूल आप लोगों को देखने को मिला, जानने को मिला उसके बारे में। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। जब दोबारा हम सर के साथ कोशिश करेंगे पॉडकास्ट करने की, तो आपके वो सवाल भी ज़रूर लेंगे। कमेंट में अपनी राय, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ भी आपको लगता हो कि ज़रूरी है तो वो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।